नमस्कार, स्वागतम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली रोज। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2021। अकेडमिया कैरियर द्वारा प्रायोजित इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करें। अमोरिया थोरे जो खबरों में रहा है किसकी एक नई प्रजाति है? विकल्प ए है मकड़ी, बी है कछुआ, सी है केकड़ा तथा विकल्प डी है समुद्री घोंघा। प्रश्न को दोबारा से सुने। अमोरिया थोरे जो खबरों में रहा है किसकी एक नई प्रजाति है? विकल्प ए है मकड़ी, बी कछुआ, सी केकड़ा तथा विकल्प डी है समुद्री घोंघा। इनमें से विकल्प डी समुद्री घोंघा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो अमोरिया समुद्री गैस्ट्रोपोड्स यानी कि घोंघे और स्लग की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए है दिल्ली, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र तथा विकल्प डी है मध्य प्रदेश। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस राज्य ने 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए है दिल्ली, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र तथा विकल्प डी है मध्य प्रदेश। इनमें से विकल्प ए दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो दिल्ली सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देश के मेंटर नाम से एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, बेस्टबरी गुफा जहां विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है किस देश में है? विकल्प ए है इटली, बी है यूके, सी है ग्रीस तथा विकल्प डी है चीन। प्रश्न को दोबारा से सुने। बेस्टबरी गुफा जहां विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है किस देश में है? विकल्प ए है इटली, बी यूके, सी ग्रीस तथा विकल्प डी है चीन। इनमें से विकल्प बी यूके बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की। पैलिएंटोलॉजिस्ट ने यूके के बेस्टबरी गुफा से हिप्पोपोटामस एंटिकस के ऊपरी दाढ़ के जीवाश्म दांत की खोज की है। यह हिप्पो की एक विलुप्त प्रजाति है जो 2 से 1 मिलियन वर्ष पहले यूरोप में गर्म अवधि के दौरान रहती थी। अगला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? विकल्प ए है 12 अक्टूबर, बी है 11 अक्टूबर, सी है 10 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 13 अक्टूबर। प्रश्न को दोबारा से सुने। वर्ष के किस दिन को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? विकल्प ए है 12 अक्टूबर, बी है 11 अक्टूबर, सी है 10 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 13 अक्टूबर। इनमें से विकल्प डी 13 अक्टूबर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण और इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु 1989 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी समूह को कितने वर्षों के लिए पट्टे पर दिया है? विकल्प ए है 50 साल, बी है 30 साल, सी है 40 साल तथा विकल्प डी है 60 साल। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी समूह को कितने वर्षों के लिए पट्टे पर दिया है? विकल्प ए है 50 साल, बी 30 साल, सी 40 साल तथा विकल्प डी है 60 साल। इनमें से विकल्प ए 50 साल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ने अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पर दिया है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन किसने संभाला है? प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है तो इनके 4 विकल्प होंगे। विकल्प ए है अदानी समूह, बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
सी है महिंद्रा ग्रुप तथा विकल्प डी है टाटा समूह। प्रश्न को दोबारा से सुने। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन किसने संभाला है? विकल्प ए अडानी समूह, बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी है महिंद्रा ग्रुप तथा विकल्प डी है टाटा समूह। तो आपको पता है इसमें से विकल्प ए अडानी समूह बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। अगला प्रश्न है 2021 आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजी टीम ने कितने पदक जीते हैं? विकल्प ए है 31, बी है 42, सी है 52 तथा विकल्प डी है 43। प्रश्न को दोबारा से सुने। 2021 आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजी टीम ने कितने पदक जीते हैं? विकल्प ए है 31, बी 42, सी 52 तथा विकल्प डी है 43। इनमें से विकल्प डी 43 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो 2021 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल ऑब्लिक पिस्टल ऑब्लिक शॉटगन पेरू में लीमा में आयोजित की गई है। भारतीय निशानेबाजों ने 17 स्वर्ण सहित 43 पदक जीते। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की हैं। 2 ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? विकल्प ए है शिखर और धनुष, बी है त्रिशूल और धनुष, सी है त्रिशूल और गरुड़ तथा विकल्प डी है गरुड़ और त्रिशूल। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की हैं। 2 ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? विकल्प ए है शिखर और धनुष, बी है त्रिशूल और धनुष, सी है त्रिशूल और गरुड़ तथा विकल्प डी है गरुड़ और त्रिशूल। इनमें से विकल्प सी त्रिशूल और गरुड़ बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो पहली बार भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए त्रिशूल और गरुड़ नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में खोजी गई हैमिल्टन की वस्तु किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए है वायरोलॉजी, बी है अंतरिक्ष विज्ञान, सी है अर्थशास्त्र तथा विकल्प डी है भौतिकी। प्रश्न को दोबारा से सुने। हाल ही में खोजी गई हैमिल्टन की वस्तु किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए है वायरोलॉजी, बी है अंतरिक्ष विज्ञान, सी है अर्थशास्त्र तथा विकल्प डी है भौतिकी। इनमें से विकल्प बी अंतरिक्ष विज्ञान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो नासा ऑब्लिक ईएसए हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई छवियों से टिमोथी हैमिल्टन के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने असामान्य गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन की खोज की है। अगला प्रश्न है भारत के कई हिस्सों से टकराने वाले चक्रवात गुलाब के नाम की सिफारिश किस देश ने की है? विकल्प ए है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी है भारत तथा विकल्प डी है पाकिस्तान। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत के कई हिस्सों से टकराने वाले चक्रवात गुलाब के नाम की सिफारिश किस देश ने की है? विकल्प ए है नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत तथा विकल्प डी है पाकिस्तान। इनमें से विकल्प डी पाकिस्तान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इस बार के चक्रवात का नाम गुलाब पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दिया है। गुलाब शब्द एक 12मासी फूलों वाले पौधे को संदर्भित करता है। आईएमडी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुलाब का नाम गुल डैश आब रखा गया है। विश्व मौसम विभाग संगठन WHO प्रत्येक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेसिन के नामों की एक लिस्ट रखता है जो नियमित आधार पर बदलता है। इससे पहले देश में चक्रवात ताउते और यास आया था। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने भारत के NHRC के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। NHRC के अध्यक्ष कौन है? विकल्प ए है न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, बी है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेड़ी, सी है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा तथा विकल्प डी है न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी। प्रश्न को दोबारा से सुने। पीएम मोदी ने भारत के NHRC के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। NHRC के अध्यक्ष कौन है? विकल्प ए है न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, बी है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेड़ी, सी है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा तथा विकल्प डी है न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी। इनमें से विकल्प सी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ने
इस साल 2 जून को एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि करंट अफेयर्स से बन सकते थे। अब बारी है बात करने की आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की, जिनके उत्तर स्वयं आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो आइए पहले प्रश्न की चर्चा करें। पहला प्रश्न है, फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के कितने शुभंकर का अनावरण किया? विकल्प ए है जॉली ग्रीन, बी है श्री मूंगफली यानी कि मिस्टर पीनट, तथा सी है मिस्टर अंकल यानी कि अमीर अंकल, तथा विकल्प डी है ईभा। प्रश्न को दोबारा से सुने। फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया? विकल्प ए है जॉली ग्रीन, बी है मिस्टर पीनट यानी कि श्री मूंगफली, सी है रिच अंकल यानी कि अमीर अंकल, तथा विकल्प डी है ईभा। अगला प्रश्न आपके लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? इससे संबंधित प्रश्न की चर्चा की जा चुकी है। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढ कर लिखना है। तो इनमें से विकल्प ए है विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बी है आपदा जोखिम प्रशासन, सी है 2030 तक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यवधान सेवाओं को आपदा क्षति को काफ़ी कम करना, तथा विकल्प डी है घरेलू सुरक्षित घर, जोखिम को कम करना, विस्थापन को कम करना। प्रश्न को दोबारा से सुने। आपदा न्यूनीकरण के लिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? विकल्प ए है विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बी है आपदा जोखिम प्रशासन, सी है 2030 तक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यवधान सेवाओं को आपदा क्षति को काफ़ी कम करना, तथा विकल्प डी है घरेलू सुरक्षित घर, जोखिम को कम करना, विस्थापन को कम करना। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढ कर लिखने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं आप इनके उत्तर ज़रूर लिखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें अकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर तथा ट्रूथ पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद।